मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। Hey guys, what's up? Welcome back. This place is so much closer to my heart. I'll tell you why. बचपन में कार्टून नेटवर्क पे रामायण आता था. I was so much fascinated about that. 100 बार देखने बाद भी आज तक मेरे को कभी बोर नहीं हुआ. This place which I am right now is straightforward related to the Ramayana. Right now I'm in Hampi, so I'm staying at the Zostel. Zostel में there is a restaurant over there. It's the Goan corner. So वहाँ पे I'll have my breakfast. Then let's go out and explore. So guys, it's pretty humid here. बारिश गिरी थी. Still it's so humid that सनस्क्रीन ज़रूर कैरी करो, नहीं तो बहुत गंदा टैन होने वाले हैं अगर यहाँ पे बिना सनस्क्रीन के आ रहे तो. So this is the Tungabhadra river and this is the Chintamani cave. So let's enter the caves now. कौन किधर? वहाँ पर बैठे थे, यहाँ चित्र चढ़ा गया। एक मिनट। लोग बैठ के चिंता। अच्छा। चामुंडेश्वरी माता गुफा की रखवाली। अच्छा। अली, बस अली इतना ही नाम है आपका? हाँ, स्कूल में के अली बोलते हैं। के अली, देखिए मार लगेगा. So he is Ali and he is going to guide me. And he is a Muslim and he knows everything about the Ramayana thing. He is explaining me all the stories. He is showing me all the spots which are linked with Ramayana. So that is the beauty of our country. So this is the most beautiful thing of this vlog. Now let me quickly explain you guys about this thing. So this is the Chintamani caves and मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, this is definitely a beautiful painting. पता नहीं कौन करे, but yeah. So this is the Jamwant, this is Sugriv, this is Shri Ram, this is Lakshman and this is Hanuman जी. बाली को मारने के बाद ये चिंता हो रही थी क्या, या बाली को मारने से पहले? पहले हो रही थी. अच्छा, तो बाली को मारने से पहले when this discussion was happening, Sugriv was not the king of this Kishkinda. Bali was the king of Kishkinda, but Bali was choosing the part of Adharm. So he was seeking help of Shri Ram so that Shri Ram could help him defeat Bali. In exchange, Sugriv will help Shri Ram to get Sita back with the help of Vanar Sena. So this painting describes about that. Also there you will find the feet of Shri Ram, जहाँ से श्री राम ने बाली के ऊपर तीर चलाया था. As per the sources, Bali and Sugriv were both same. Shri Ram asked Sugriv to wear a garland of flowers so that he can easily spot Sugriv and shoot an arrow right towards Bali. That happened over there. ये है रामचरण. हाँ, ये वाला? ये बाण. बाण? अच्छा, ये वाला सिंबल बाण का है. यहाँ से तीर कहाँ पे चलाए थे? यहाँ से वो 3 नारियल पेड़ दिख रहे हैं. नारियल पेड़ 3 वहाँ पर. वहाँ के नारियल पेड़? हाँ, वो बाजू 3 ठेरे हैं ना. हाँ. वहाँ बाली सुग्रीव कर रहे थे. यहाँ से राम ने बाली को बाण. अच्छा, वहाँ पे युद्ध हो रहा था, यहाँ से बाण चलाए. वहाँ से बाली को सीने को लगा. वहाँ से जय श्री राम बोल के वो पहाड़ी दिख रही है, उसके नीचे छोटे छोटे पिलर दिख रहे हैं. वो पहाड़ी के छोटे पिलर है. हाँ, बाली समाधि. ये है एग्जैक्टली बाली समाधि और यहाँ पे हो रहा था बाली और सुग्रीव का युद्ध. यहाँ से एक सीक्रेट वे है टुवर्ड्स द रिवर. सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द रिवर नाउ. बहुत स्लिपरी है ये प्लेसेस. आई डोंट थिंक आई विल फिट हियर. Wow. So this is the beautiful Tungabhadra river view. ध्यान करते थे राम जी. ये पहाड़ गिर गया तो इतना ही वजन क्यों उठा. सीता
अंदर देख, अंदर यहाँ पे राम जी ध्यान करते पहले नहीं थे। आता, पहले नहीं आता करते। ये पूरा पत्थर ऊपर गिर गया घर के, अच्छा, तो यहाँ ध्यान करते थे, यहाँ से बारिश गिरी करते थे, देखा यहाँ से देख, ये पहले बहुत बड़ा था। अच्छा। यहाँ से देख के वो बांध चलाने में। एज पर रामायण बाली इतना ताकतवर था कि बाली को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि बाली के पास एक बूंद था। अगर बाली किसी से भी लड़ाई कर रहा है तो उसकी आधी शक्ति बाली को चली जाएगी। सो इसीलिए बाली को कोई भी युद्ध में हराना ना के बराबर था। एंड एज पर रामायण बाली और रावण का भी फेस ऑफ हुआ था, जिसमें बाली ने रावण की गर्दन मरोड़ के उसको होल्ड कर रखा था। सो बाली वॉज दैट पावरफुल। तो ये है चिंतामणि केव्स। अगर आप हम्पी आ रहे तो यहाँ पे ज़रूर आओ, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। एक्सपीरियंस द इंडियन हिस्ट्री। आई वोंट से माइथोलॉजी बिकॉज माइथोलॉजी इज़ अ रॉन्ग वर्ड. I would say history. You will experience the real Indian history over here. So do visit. It's a beautiful spot. Tungabhadra river here and the Chintamani caves. यहाँ से एक secret pathway है, यहाँ से आप लोग आ सकते। And अगर आप XXL, XXL पर्सनैलिटी वाले हैं तो यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है। देखो कितना कम रास्ता है। अब ये रास्ते में से मैं आया, पता नहीं मैं कैसा आया, अभी मेरे को वापस भी जाना है। सो व्हेनेवर यू आर ट्रैवलिंग टू सच प्लेसेस, राइट, ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम द लोकल गाइड्स एंड द लोकल्स, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहता है। एंड ऑल्सो उनका रोज़ी रोटी भी इस पे ही डिपेंड होके रहता। सो ऑलवेज टेक देयर हेल्प, क्योंकि आपको आपका नॉलेज भी मिल जाएगा और उनको थोड़ी बहुत सी मदद। चीयर्स कर। नहीं आएगा रे, मैं आऊँगा। मी एंड माई गाइड आर हैविंग द शुगर केन जूस। यहाँ से निकलना है अंजनाद्री हिल्स को। अंजनाद्री हिल्स हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द वीकेंड, बहुत ज़्यादा क्राउड थी। तो आई केम टू मैंगो ट्री रेस्टोरेंट टू हैव माई लंच। तो मैंगो ट्री इज़ द मोस्ट फेमस रेस्टोरेंट इन हम्पी एंड इसका रेटिंग भी कुछ ऑलमोस्ट 8000 कुछ रिव्यूज़ है इसके, 4.3 स्टार। गोइंग टू ट्राई मैंगो ट्री स्पेशल थाली हियर, साउथ इंडियन थाली, उसके साथ one banana lassi, and also there is one famous dessert here which is like a banoffee pie. So I'm going to try all these three here and इसके बाद निकलेंगे सीधा टू हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल में शाम में एक एक्टिविटी होने वाली है, मे बी अ सनसेट ट्रैक और समथिंग। So this is my banana lassi and I've tasted it already and it's good, not that great but it's good. I would be rating 8 out of 10. So this is my veg thali here, roti, dal, rice, papad and also multiple curries. Vlogging is kind of weird but still I have to do it for my YouTube and documentation. Coming to the meal is very good, amazing, tasty. I would rate somewhere like 9 out of 10. Very good, especially the payasam is very good. I'm trying this banoffee. It's a dessert. It's the mango tree special dessert. It's made of banana, chocolates and some cookies. And this is the best part. So tasty. I would rate 10 out of 10 to it. Came back from the mango tree. Thoda fresh ho gaya. This is my bed. This is the 8 dorm bed. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. So my bed is this. The hostel is organizing a sunset trek. I don't know how it's going to work because it's drizzling now and there is no sun at all. But they are organizing something. So carrying my small action camera because बारिश में कुछ भीग भी गया तो फिर लाखों का नुकसान. So I want to carry my small camera. So let's go and see. So it's day 2 in Hampi. कल जो मैं कवर किया था वो था north side of Hampi. So today I'll be going to the south side of Hampi. Start exploring places like Virupaksha Temple, Vijay Vitala Temple,
एंड उसके बाद रात में मेरे को निकलना है घर वापस क्योंकि काम पे लगना है. So I've ordered a big muesli ball which includes muesli, yogurt and honey. The reason I'm not having any non-vegetarian food or eggs or something like that in the breakfast because I'm going to explore the temple. I just don't want to eat any sort of non-vegetarian food. So just out of love and respect towards all the cultures and community, that's how I am and that's how I'll be forever. So here is my muesli ball. So it's a big ball of muesli and curd. So this is what I'm going to have for my breakfast. So this is my dorm and look at here. So the hostel is the most beautiful property. You can experience like a lot of nature here and it's amazing. So right now I packed all of my bags. Now I'm heading towards south side of the Hampi because जो हॉस्टल है वो है कम्प्लीटली नॉर्थ साइड ऑफ हम्पी में. शाम को आई टेक द बस टू हैदराबाद. सो दैट्स द प्लान. लेट्स गो. हवा के परों पर मेरा आशियाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना. I've taken a tour guide. Now he's going to take care of all the details. Now he's going to take care of everything because यहाँ घूम के without any knowledge doesn't make any sense. We need to know everything about this place, the history, the culture. So I've opted for a guide. So he's charging somewhere around 3,000 rupees and he's going to cover everything. So there are two options to go to Vijay Vitala temple. One is through buggy and second is by walk. It is 800 meters from the entrance. So I'm walking. I wanted to record everything but अच्छा भी नहीं लगता because they have some valuable information. उसको ऐसे ही YouTube में डालना doesn't make any sense. So I'll give a short brief about whatever he's telling. So basically हम्पी का नाम हुआ through हम्पा देवी. So उसके short form में इसका नाम आया हम्पी. So this is a कुदरे गोम्बे मंडपा. Basically ये horse market हुआ करता था and Persians used to sell their horses here and in return they used to take the other things from our country. So temple के entrance के लिए you have to take the ticket which is of 40 rupees. Carry the cash because UPI doesn't work here. It's a famous stone chariot जो कि 50 rupee note पे भी print आपको मिलेगा. So basically 28 or 25 different pieces of stones को assemble करके ये stone chariot को they have made and they have used some herbal paints on top of the chariot. You can see that green and reddish color. So herbal paints were used to prepare that. ये संगीत मंडप है ना, इधर श्री कृष्ण देवराय के लिए दो पत्नियां थी, तिरुमला देवी और चिन्ना देवी. चिन्ना देवी शी इज एक्सपर्ट इन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम. तो इसीलिए उन्होंने प्रेजेंट किया है ये मॉन्यूमेंट. इधर 56 पिलर्स अलग अलग आवाज में बजाते थे. तो ये आवाज से श्री कृष्ण देवराय का पत्नी अंदर डांस करते थे. तो उन्होंने डांस करने समय में बाहर से कोई भी नहीं देखना बोल के पूरा ये मंडप को पर्दा से बांधते थे. ऊपर हुक्स है, देखिए कॉर्नर साइड में हुक्स है, राइट. उसमें पर्दा बांध के अंदर खाली राजा बैठ के देख सकता था. तो 56 म्यूजिशियंस एक ही बार आके उसको चंदन का लकड़ी लेके बजाते थे. वो चंदन का लकड़ी डांस करने से पहले उन्होंने 24 आवर्स वाटर में डाल के उसको सॉफ्ट करते थे. बाद में वो चंदन का लकड़ी लेके इसको छोटे छोटे पिलर्स बजाते थे. ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पुराना इंस्ट्रूमेंट जो है ना, जलतरंगा, जागटी, पंचताला, मृदंगा, वीणा, सितारा, डमरू, लाइक दैट, इसको बजाते थे. ये पिलर्स जो है ना सॉलिड पिलर्स है, नॉट हॉलो. इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा रहता है. Okay. ये ज्योमेट्रिकली आर्किटेक्ट किया है सर, इसीलिए एक एक पिलर जो है ना अलग अलग डायमेंशन से बना हुआ है सर. Okay. इसका लेंथ भी अलग होता है, डायमेंशंस भी अलग होता है. आप चेक कर सकते हैं सर. इसको एंट्री क्लोज कर दिया सर. एंट्री 10 साल हुआ सर, क्योंकि लोग चढ़ता है ऊपर
वो पिलर्स को बजाता है, सब चाबी लेके, पत्थर लेके, कॉइन लेके, ये भी तोड़ जाएगा बोल के उन्होंने अच्छा। प्रोटेक्ट किया है सर। So here this art describes about trading of horses. So you can see here it's a Mongolian statue and this is kind of Arab statue. So all the Chinese, Mongolians and Arabs used to sell their horses here and they used to examine everything before buying things. So everything is crafted on this. So this is the actual Vijay Vitala temple and you can see some bats on the wall. It's pretty dark here and this is the Parikrama place. So है natural light है, नीचे है it's all water. So with that light water में गिरने के बाद there used to be a reflection everywhere and यही था जब का नेचुरल लाइट, क्योंकि जब लाइट नहीं था, लाइट सिस्टम नहीं था, सो इसके लिए दे यूज्ड टू क्रिएट दिस नेचुरल लाइट. दिस यूज्ड टू बी द कॉन्फ्रेंस हॉल एंड एवरी डिस्कशन रिलेटेड टू किंगडम एंड टेम्पल यूज्ड टू बी डन हियर. Concept of mensuration is also printed on this beautiful pillars. ये है ना कीर्तिमुख बोलता है सर, भगवान ये राक्षस जैसा. तो भगवान महादेव ने, परमेश्वर जो है ना, उन्होंने ये राक्षस को शाप देता है सर. उसका बॉडी जो है खुद ही खा लेना बोल के उसको शाप देता है. तब वो खुद ही खा के ये हाथ और पाँव और फेस को छोड़ने के बाद ऐसा ही स्टॉप करने के लिए बोलता है. तब वो स्टॉप करता है. बाद में इसको नीचे जाके हर घर में आपका नज़र रहना बोल के इसको बेच डालता है सर. ये अभी हमें नया घर बनता है ना, तब नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए फेस लगाते घर हाँ फेस लगाता है. तो वो कीर्तिमुखी है. यस है, कीर्तिमुख होता है. ये चीज से अच्छा, ये होल से. हाँ, ये होल से बूंद जैसा ड्रॉप कैसा रहता है वैसा कार्व किया है सर. ओके. ये बूंद से ये बैंगल शेप डिजाइन में इसमें गिर के बाहर आता है सर पानी. और ये है ना लोटस शेप डिजाइन होता है सर, इसमें डायरेक्टली ऑयल डाल के बत्ती जलाते हैं. You guys should visit this Hampi and explore and experience everything through guide, because अगर मैं अकेले आता था तो मेरे को कुछ पता नहीं चलता था, but guide is helping me a lot to understand the culture and giving me a lot of time to explain even the small bits and pieces of knowledge. 5D कार्विंग होता है सर. ये फ्रॉग जंप होता है, पानी में फ्रॉग जंप करने का एंगल होता है सर. ऐसा देखिए, ये मदर मंकी फीडिंग बेबी मंकी. ये पूंछ है, पैर है, हैंड्स और बेबी है. करेक्ट. सो ऐसा देखिए, ये शिवलिंग होता है, ऊपर से शेषनाग बनता है. ओके, इस तरफ आइए. ये देखिए, ये हनुमान जी संजीवनी पर्वत हाथ में पकड़ के ऊपर उड़ रहा है. ये फ्लाइंग हनुमान. पूंछ है, दो पैर, बॉडी, हैंड्स, फेस और हाथ में संजीवनी पर्वत. ऐसा देखिए, मदर मंकी कैरी बेबी मंकी. करेक्ट. तो इंस्क्रिप्शन भी ये पूरा वहाँ प्रिंट है. हाँ, उन्होंने कार्व किया. So everything about Ramayana is printed on the walls. कि हनुमान जी जब सीता को ढूंढने जाते हैं, अशोक वाटिका, उनके पूंछ को आग लगाया जाता है. So everything is printed and it's beautiful, and all the herbal paints used on these pillars. When I say herbal paints, it's all about the fruits and vegetables colors. Beautiful. एयर कंडीशनर रूम जैसा. ओके. So this is the Lotus Mahal. इसका नाम लोटस महल इसलिए आया क्योंकि फ्रॉम द एरियल व्यू दिस लुक्स लाइक अ लोटस. जो पिलर है, पिलर के बीच में दे हैव डिजाइन पाइपलाइन काइंड ऑफ सिस्टम जिसमें पानी छोड़ते थे, जिसके वजह से ये सारा महल एक ठंडे टेम्परेचर में रहेगा. तो दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ दिस लोटस महल. दिस इज द एलिफेंट स्टेबल फॉर द रॉयल एलिफेंट्स. सो जस्ट लुक एट द स्पेस. इमेजिन रॉयल एलिफेंट्स कितने बड़े हुआ करते थे होंगे. So all the 11 chambers are intra-connected. This is the first chamber, this is the second, and everything is like intra-connected. So this is just one big chamber for one royal elephant. Size and strength के हिसाब से they used to categorize them as a royal elephant, and there were only 11 royal elephants in the Hampi in the Vijayanagar dynasty. का ऑर्नामेंट्स जो है वो रखने का जगह होता है. वो वाला. ऑर्नामेंट्स स्टोर करने का होता है. ओके. वो भी 11 है सर. तो प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, हाँ. 11 प्लेटफॉर्म्स है. तो बड़ा बड़ा हाथी था.
So this is underground Shiv Mandir. जब हम्पी में excavation process start हुआ था, so this is the first place which came out of that excavation process. And यहाँ देखो as it's underground, सारा बारिश का पानी आ गया and पूरा भर गया. There it's the temple entry basically, and you'll see Nandi right in front of that entry. एंड ये टेम्पल का दूसरा नाम है प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल. विरूपाक्षा टेम्पल यहाँ का है जो है एक्चुअल टेम्पल. ये है प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल बिकॉज अ स्मॉलर वर्जन ऑफ विरूपाक्षा टेम्पल. सो दिस इज़ द अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल एज वेल. ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए ना हम्पी आना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल इफ़ यू आर so much into history and culture, then Hampi is the one place which you have to visit. So ये जो स्टैचू है ये है एक मोनोलिथिक स्टैचू जो कि 1528 में बनाया गया है, जिसके आर्किटेक्ट थे कृष्ण आर्यभट्ट. और से विल सी द शेषनाग. यहाँ के लोकल्स इसको लक्ष्मी नरसिम्हा स्टैचू बोलते हैं, बट जनरली इसका नाम है उग्र नरसिम्हा. उग्र मीन्स एंग्री फेस नरसिम्हा. बाजार होता है सर. ये हम्पी बाजार विरूपाक्षा मंदिर के आगे होता है. 750 मीटर्स का डबल स्टोरीज कॉम्प्लेक्स होता है. इधर खाली ज्वेलरी बेचते थे. ज्वेलरी ओपन मार्केट है. वर्ल्ड ट्रेडिंग हब था उस समय का. ये डबल स्टोरी कॉम्प्लेक्स में ऊपर और नीचे दोनों कॉम्प्लेक्स में हीरे और मोती जो वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स है इस जगह पे बेचते थे. तो उन्होंने रात को जाता है ना ये काम बिजनेस खत्म होने के बाद खाली कर्टन बांध के जाते थे. वो ओपन मार्केट है. क्लोज डोर्स नहीं कुछ नहीं. इतना ये बहुत जिम्मेदारी से इन्होंने ये बाजार को बनवाया है सर. तो इधर रॉबरी ऐसा चोरी करने का लोग नहीं थे, क्योंकि जाने के लिए रास्ता भी नहीं है. चोरी करके जाने के लिए भी बीच में तुंगाभद्रा रिवर है और इस तरफ जाना बोले तो राजवाड़ा होता है. तो हर जगह पे सैनिक लोग रहता है, इसीलिए चोरी गिरी नहीं होता था. खाली ये पर्दा बांध के उन लोगों ने चले जाते थे. त्रिकालानंदी बोलता है सर इसको. त्रिकालानंदी बोले तो 3 बार यहाँ पे पूजा होता है. सुबह, दोपहर और शाम. ओके. तीन बार पूजा करते हैं ना भगवान का, इसलिए त्रिकालानंदी बनवाया है. ओके ओके. ये है ना कल्याण मंडप. ये शिवा एंड पार्वती जी का इधर निश्चितार्थ हुआ था. अच्छा. तो एंगेजमेंट हुआ है बोल के मैथोलॉजी बोलता है सर. हम विरूपाक्षा बोले तो डेफिनेशन रहता है सर. विरूपाक्षा बोले तो विरूपा बोले तो एंग्री फेस और अक्षा बोले तो थर्ड आई ओपन करके एंग्री से कामदेव को दहन करता है, इसलिए इसको विरूपाक्षा बोलता है. Most exciting trip of my life comes to an end. Beautiful place guys. Hampi is very beautiful place associated with history and culture. Hope you guys like this video. Do subscribe if you like the video, and thank you so much.